हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे कि वचन क्या है। वचन देखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का लिख रहा है, लड़के लिख रहे हैं, लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, घोड़ा चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं। तो आपने इसमें देखा कि लड़का, लड़की, घोड़ा एक प्राणी का या एक वस्तु का बोध करा रहा है, जबकि लड़के, लड़कियां, घोड़े एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है या एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही कि शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में जैसे कि लड़का, नदी, पुस्तक आदि, और बहुवचन में उसी का लड़के, नदियाँ, पुस्तकें आदि। अब हम देखेंगे कि हम वचन की पहचान कैसे करें। तो हम वचन की पहचान दो रूपों से कर सकते हैं। एक तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप से और दूसरा क्रियापदों के रूप से। संज्ञा या सर्वनाम के रूप में संज्ञा बदल जाती है और क्रियाएं एक सी रहती हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि बच्चा के स्थान पे जब ज़्यादा बच्चे बहुवचन हुआ तो बच्चे हो गए, या वह जा रहा है तो वे जा रहे हैं। यहाँ पे सर्वनाम बदला, सर्वनाम वह था और जब बहुवचन हो गया तो क्या हो गया, वे हो गए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पतंग उड़ रही है और पतंगे उड़ रही है। यहाँ पे देखिए कि रही है क्रिया जो है वो दोनों में एक जैसी है, लेकिन सिर्फ संज्ञा बदली है। पतंग संज्ञा है, एक वचन में पतंग हुआ और बहुवचन में पतंगे हो गया, जबकि क्रिया एक जैसी है। उसी तरीके से क्रियापदों के रूप में संज्ञा तो एक जैसी ही रहती है, लेकिन उसका ये एक वचन है या बहुवचन है इसका पता उसके क्रिया से चलता है। जैसे पंछी उड़ रहा है और पंछी उड़ रहे हैं। तो पंछी उड़ रहा है जब होगा तो वो एक वचन होगा, और जब पंछी उड़ रहे हैं तो वो बहुवचन में आ जाएगा। उसी तरीके से मजदूर काम कर रहा है और मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूर काम कर रहा है जब होगा तो एक वचन होगा, और जब रहे हैं लगेगा, मजदूर काम कर रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। हिंदी में कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर्श दिखाने के लिए हम बोलते हैं ना, पिताजी खाना खा रहे हैं, जबकि है तो एक वचन पिताजी, लेकिन हमने आदर में, रिस्पेक्ट में क्या कहा कि पिताजी खाना खा रहे हैं। तो विशेष परिस्थितियों में कभी कभी हम एक वचन का बहुवचन बोल देते हैं। जैसे कि सेठ ने नौकर से कहा हम सैर करने जा रहे हैं। सेठ तो एक वचन है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, हम सैर करने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक वचन भी बहुवचन के रूप में बोला जाता है, पर व्याकरण की दृष्टि से वो गलत होता है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण वचन में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए ही वचन परिवर्तन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई सारे नियम हैं। उन नियमों को आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आकार अंत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन जाता है। जब कोई भी शब्द अगर आकार अंत है, आकार अंत मीन्स बाद में आ की मात्रा आए,
तो उस आ की मात्रा के स्थान पे जब हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो वो बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कपड़ा, आ की मात्रा बाद में आई, लेकिन इसको बहुवचन में बदलने के लिए क्या कर देंगे, आ की मात्रा के स्थान पे ए की मात्रा कर देंगे, यानी कि कपड़े। उसी तरीके से लड़का, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़के। और दूसरा नियम अब देखिए, दूसरा नियम ये है कि आकार अंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे लता का लताएं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। पुल्लिंग में क्या था, आ के स्थान पर ए की मात्रा लग रही थी और यहाँ पे ए लग जा रहा है, खुद ही मात्रा नहीं हटाई जा रही है, ए स्वर ही लगाया जा रहा है। जैसे लता का लताएं, माला का मालाएं। लता स्त्रीलिंग है, माला भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आ की मात्रा हटाई नहीं जा रही है, यहाँ पे उसी के आगे ए लगा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर देख उसी तरीके से और भी नियम इसके हैं जो आगे देखते हैं। आकार अंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आए तो आ के स्थान पे ए करने से बहुवचन बन जाता है। पुल्लिंग में आ की मात्रा होती है और वो ए होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में आ की मात्रा नहीं होती और वो ए बन जाता है। जैसे बात, बात का बातें, रात, रात का रातें। लास्ट में देखिए आप, आ की मात्रा नहीं आ रही है, आ रहा है खाली। किताब, ब है ना, किताब, ब का क्या हो जाएगा, किताबें। इसी तरीके से इकार इन अंत और इकार इंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या कर दिया जाए तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, तिथि का तिथियां, या लग गया। बकरी का बकरियां। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि तिथि, तिथि में छोटी की मात्रा है, उसके आगे खाली या लग जाएगा, लेकिन जब बड़ी की मात्रा होगी तो बड़ी की मात्रा बहुवचन बनाते समय छोटी में बदल जाती है। जैसे बकरी, बकरी में आप देख रहे हैं ना बड़ी की मात्रा है, तो उसमें जब बहुवचन बनाते हैं तो आगे छोटी की मात्रा लगेगी और साथ में उसके या लग जाएगा। बकरियां, देवियां। फिर आपका पांचवा नियम आता है कि जिस स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे में या हो वहाँ या के स्थान पे या कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बुढ़िया का बुढ़ियाँ, खटिया का खटियाँ, डिबिया का डिबियाँ। फिर अंत में देखते हैं, जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या औ आता है उसमें ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं। जैसे ई की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा में बहुवचन बनाते समय बड़ी ई हो जाता है, उसी प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा लगाते समय तो ए खाली लगेगा, लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित होके और उसके बाद में ए लगेगा। फिर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन बनाने के लिए उसके आगे कुछ शब्द लग जाते हैं। जैसे कि जन, लोग, गण, वर्ग, वृंद, ये आदि शब्द बहुवचन के ही घोतक हैं या बहुवचन को ही दर्शाते हैं। जैसे पक्षी का पक्षी वृंद, अध्यापक का अध्यापक गण, अध्यापक सेम है, आगे गण लग गया। गुरु का गुरुजन, नेता का नेता गण, मजदूर का मजदूर वर्ग। ये वृंद, वर्ग, जन, लोग,
गण आदि शब्द लगाने से भी बहुवचन में वाक्य बदल जाते हैं। फिर कुछ बहुवचन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, जैसे घी, चाय, गिरी, छाया, क्षमा, पानी। ये सभी जो है वो एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। तो जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा एक समान प्रयोग होता है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा, आग, प्रजा, भीड़ आदि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, बालू, लोग। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, मीन्स जो ना गिने जाने वाली चीज़ें हैं, वो बहुवचन में भी प्रयोग होती हैं और एक वचन में भी प्रयोग अपने शब्द के हिसाब से, अपने वाक्य के हिसाब से हो जाती हैं। कुछ धातुओं के नाम भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सत्य, प्रेम आदि। तो आपने देखा कि बहुवचन कहने के लिए तो बहुत छोटा सा लगता है कि बहुवचन बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन उसकी डिफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। वचन को एक बार हम फिर से उसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे ज़रूर लिखें।